वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। आखिर अंशु की जो भांजी है उसकी बर्थडे पार्टी में कौन कौन आने वाला है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात हो रही है कि मतलब परी के बर्थडे की, तो परी बहुत ही ज़्यादा खुश है और मतलब खुशी होने की बात ही है कि मतलब उसका बर्थडे इस बार मामा के यहाँ सेलिब्रेट होगा, क्योंकि हर बार उसका बर्थडे मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट होता है, वो भी उसके दादा दादी। दादी तो है नहीं है, बुआ लोग हैं, वही सब लोग आती है तो अच्छे से होता है। बट इस बार जो प्लानिंग की जा रही है वो मतलब शुभम अपने घर से ही करेगा और मतलब भांजी का बर्थडे इस बार मामा के घर में मनाया जाएगा। तो परी भी बहुत ज़्यादा खुश है और इस चीज़ को लेकर काजल भी खुश है कि चलो, हर बार वो किसी ना किसी बहाने से मना कर देती थी कि बर्थडे वहीं पर मनेगा, क्योंकि देखिए उसका जो ससुराल पक्ष है उससे उसके संबंध बहुत ही अच्छे हैं और नंदों के साथ उनकी अच्छी खासी बनती है। तो यही चीज़ होती है कि जब हम ससुराल को लेकर चलते हैं ना, तो हमारे जो संबंध होते हैं ना बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और मतलब जब ज़रूरत पड़ती है ना हमें किसी के सहारे की, तो वो ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। और फ्रेंड से यही बात है कि मतलब अब अंशु अंशु मतलब अब जो भी चीज़ें हुई थी राज फैमिली के साथ, उन सभी चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रही है और एक नई ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर रही है। आप लोग देख ही सकते हैं कि अंशु बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगी है और मतलब बहुत ही एक्टिव रहती है। काम को कितनी जल्दी जल्दी करती है और मतलब पूरे लगन के साथ काम को करती है, क्योंकि देखिए अब घर को उसी को संभालना है। सासू माँ की जिम्मेदारियां कब तक चलेंगी? कभी ना कभी तो अंशु को जिम्मेदारियां लेनी ही होंगी, क्योंकि हम जब जिम्मेदारियां नहीं उठाते हैं ना तो हमें अच्छे बुरे की कोई भी समझ नहीं होती। और जैसे ही हम अपनी जिम्मेदारियों को मतलब समझते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से अंशु की भांजी की बर्थडे पार्टी होने वाली है। परी का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आएंगे, क्योंकि देखिए जब बड़े बड़े क्रिएटर्स आएंगे तो मतलब वही है कि फिर से एक डर सा बैठा हुआ है सोशल मीडिया पर कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं। और जो भी अभी हुआ था सचिन मनीषा के साथ में, उन सब चीज़ों को लेकर एक मतलब लगता है कि अगर बड़े क्रिएटर्स को बुलाएंगे तो फिर से कोई मतलब उनकी रिस्पेक्ट करने में या उनका कोई मान सम्मान करने में कमी ना रह जाए। यही चीज़ें हैं कि आज जो भी सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सोच समझ कर उनको बुलाना ही होता है, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर अंशु की फैमिली बहुत सुलझी हुई है। आप लोग समझ सकते हैं कि अंशु की फैमिली सच में बहुत ज़्यादा केयरिंग है। अंशु की बहुत ज़्यादा केयरिंग करती है। इनकी सासू माँ को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये ममता की मूर्ति हो, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छे से अपने बहू को रखती है और कोई भी भेदभाव नहीं करती अपनी बहू और बेटी में। कहीं कहीं पर तो यह होता है कि मतलब बहू और बेटी में कितना अंतर समझा जाता है। हर चीज़ मतलब बहू करे तो काम तो बहू को करना ही होता है। यहाँ पर इनकी फैमिली में हमने देखा है कि देखिए अंशु के अंदर कोई भी जिम्मेदारियाँ नहीं है। अभी सारी जिम्मेदारियाँ उनकी सासू माँ बहुत अच्छे से निभाती हैं, बहुत ही अच्छे से सब काम कर लेती हैं। और मतलब इतने सारे लोगों का खाना आप देख ही सकते हैं कि रोटी कितना सारा बनता है इनके यहाँ, कितना काम करती हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मतलब अंशु भी घर को लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि बहू आज की बहू की तरह हो, वो अपने पूरे फैमिली को मतलब मैनेज करके चलती है। उसको ज़रूरत थी फैमिली की, उसको एक अच्छी खासी फैमिली मिल गई है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर इसकी माँ कितनी अच्छी है और आप देख सकते हैं कि जो इनके फादर इन लॉ हैं बहुत ही सीधे हैं, अंशु को कितना चाहते हैं। और इनकी ननद से अंशु की पहले हम मान सकते हैं कि नहीं बनती थी, बट अब कुछ टाइम से अंशु की ननद से अंशु की बहुत अच्छी बन रही है। जब से अंशु दिल्ली गई हुई है जॉस टॉक के मंच पर और उनके घर पर गई हुई थी, तब से अंशु की अपनी ननद के साथ संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। इस वजह से अब अंशु थोड़ा मतलब कम दुखी रहती है। पहले उसको लगता था कि ननद उससे जलती है हर चीज़ को लेकर, इनके चैनल को लेकर, इनके व्यूज को लेकर, हर चीज़ को लेकर मतलब ननद कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी, हमेशा ताने ही देती रहती थी। लेकिन वो सब चीज़ें भी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ बात नई मुसीबत खड़ी हो गई है कि मतलब राज फैमिली के साथ मतलब इतना अब हो रहा है। आखिर राज फैमिली परी के बर्थडे में आएगी, ये भी बात है।
क्या परी का बर्थडे, मतलब राज फैमिली आएंगे, मतलब सचिन मनीषा आएंगे, अप्सरा मोम आएंगी या नहीं आएंगी, रंजना प्रिंस आएंगे। तो देखिए ये लोग बुलाएंगे प्रिंस रंजना को, सचिन मनीषा को, सभी लोगों को ये बुलाएंगे। अगर उनको आना होगा तो वो आएंगे, अगर नहीं आना होगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि देखिए बुलाना तो सभी को है। और मायका पक्ष और ससुराल पक्ष में सभी लोग आएंगे। ससुराल पक्ष में इनकी जितने भी रिलेटिव्स हैं शुभम के, वो सारे आएंगे। और मायके पक्ष में अंशु का राज फैमिली है वो आएंगे। और कुछ स्कूल के जो मतलब इनके स्कूल में जानने वाले थे पापा के, वो सभी लोग आएंगे। और मतलब कुछ क्रिएटर्स को भी ये बुलाएंगे। अब देखिए कौन कौन क्रिएटर्स को ये बुलाने वाली हैं और मतलब कितने क्रिएटर्स आने वाले हैं। वही चीज़ है कि मतलब हम जब बड़े क्रिएटर्स को बुलाते हैं अपने घर पर तो उनका मान सम्मान भी बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। नहीं तो मतलब वो भी मतलब सोचते हैं कि अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा और कोई कमी रह जाती है ना, तो फिर पीठ पीछे बहुत सुनने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती हैं की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आता है। अंशु की लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हुए हैं। और अंशु को देखकर अब लग रहा है कि सच में अंशु जो भी कर रही है ना, अब वो अपनी मेहनत की बदौलत ही कर रही है। और जो भी चीज़ें आज अंशु को मिली हैं, जो भी मुकाम आज अंशु ने हासिल किया है, वो अपनी मेहनत के बल पर किया है। इसमें काफ़ी लोगों का बोलना है कि राज फैमिली की वजह से अंशु आगे बढ़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज फैमिली ही अंशु के लिए सब कुछ है। अंशु खुद अपनी मेहनत की है, कितना मेहनत करती थी। जब उसकी तबीयत खराब रहती थी फिर भी वो वीडियो बनाती थी। बड़ी मुश्किल से एक वीडियो शूट होता है, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और फिर आज सब लोग अंशु के लिए बोल रहे हैं कि राज फैमिली की वजह से आगे बढ़ी हो। तो देखिए राज फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, ये चीज़ तो अंशु को मानना ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए जिस समय अंशु के साथ उसके अपने खड़े नहीं थे, जिस समय अंशु के साथ अपना कोई नहीं था, उस समय राज फैमिली ने ही सहारा दिया था। अंशु माने या ना माने, ये एहसान अंशु को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि देखिए एक लड़की के लिए मतलब अकेले दम पर शादी करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा राज फैमिली ही अंशु के साथ खड़ी थी। मनीषा की उस समय अंशु से बहुत अच्छी बनती थी, सचिन से भी बनती थी, प्रिंस रंजना से भी बनती थी। मतलब पूरी फैमिली अंशु के लिए बहुत कुछ कर रही थी, हर चीज किया, कितना गोल्ड का सामान बनवाया। बट उस रिश्ते को अब देखा जाए तो मतलब किसकी नजर लग गई है। अब वो रिश्ते रिश्ते नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे। अब तो मतलब अप्सरा वो मतलब कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है अंशु को लेकर। और अंशु के लिए कुछ भी ऐसा बोले तो फिर मतलब वो ससुराल वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। ससुराल वाले पहले ही अंशु से मना करते थे कि मतलब मायके में उतना ही दखल दो जितना तुम सहन कर पाओ, अगर कुछ बाद में होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। वही चीज़ हुआ कि मतलब ये खुद का अपना मायका नहीं है। देखिए अपना अपना ही होता है और पराए पराए ही होते हैं। और जो खून के रिश्ते होते हैं ना वो हमेशा के लिए होते हैं। और जो दिल के रिश्ते होते हैं वो कुछ समय के लिए ही होते हैं। और ये कब रिश्ते बदल जाए कोई भी नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया पर अंशु भी आई थी एक आस को लेकर, बट वो आस पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अपनी सफलता को हासिल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, अभी तो बहुत कुछ करना है उसको। अभी अंशु के लिए पूरी मतलब अच्छे से मेहनत करना ही सब कुछ है। इसमें पूरा सपोर्ट किया है तो शुभम ने किया है। आज शुभम की वजह से अंशु जो भी है वो सामने दिखाई दे रही है। अगर शुभम इतना सपोर्ट नहीं करता ना तो अंशु अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि राज फैमिली ने तो उसको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि अब वो एक भी बार सिवान जा पाए। हमें नहीं लगता है कि अब वो सिवान से कोई रिश्ता, अंशु अब सिवान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए अभी तक जो भी हुआ है सोशल मीडिया पर उसको देखकर तो लग रहा है कि मतलब सिवान जाने का कोई मतलब भी नहीं। अपनी फैमिली में रहो, अपने ससुराल में रहो, खुश रहो। जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं उन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि जितना लोगों से दूर रहो उतना ही ठीक है। अगर आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा दखल करते हो ना तो सच में आपको कुछ ना कुछ सुनने को तो ज़रूर मिलता है। वही सब चीज़ें जब अंशु की सासू माँ अंशु को मना किया करती थी कि बार बार मायके मत जाया करो, तो अंशु किसी की एक भी नहीं सुनती थी। यहाँ तक कि शुभम झूठ बोल कर जाते थे, अंशु भी झूठ बोल कर जाते थे कि अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में मार्केट जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, बहाना बना कर ही जाते थे। लेकिन आज वही सब चीज़ें अंशु को बहुत ज़्यादा याद आती हैं और अंशु वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही है जो सब चीज़ें पहले हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।
ही कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय।